कि मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये डाउट क्रिएट करे हैं उन्होंने कि मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम मासूम अनिल ख़ता है, ये कहकर वही जैसा अरशद साहब जैसा बोले नाउज़ बिल्लाह बोल दिए तो बहुत बड़ा काम कर दिए, यानी एक बहुत बड़ी दलील पेश कर दिए। व्हाट इज़ द दलील कि मैं नाउज़ बिल्लाह बोल रहा हूँ, ये दलील है उनके एतराज़ की। नाउज़ बिल्लाह अब बोलना चाहिए क्योंकि इनको एतराज़ करने का सलीक़ा भी नहीं आता। अजी आप साबित करना था कि मेहदी अलैहिस्सलाम मासूम अनिल ख़ता नहीं है बोल के, जब देखते थे कि आपके अंदर ईमान रहेगा या पूरे को जो है चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से तो रसूलुल्लाह गवाही दी है कि वो अल्लाह का खलीफा मेहदी है, खलीफा मासूम नहीं है बोल के साबित करने वाले के अंदर ईमान रहता, अल्लाह का खलीफा रसूलुल्लाह गवाही दे रहे। अब आगे देखिए आप, हाँ गर्म पानी ना होगा। यह है हदीस की मशहूर मारूफ किताब मिशका शरीफ, मिशकात है। इसमें जिल्द नंबर 3 है, किताबुल फितन है, बाब उम्मत का सवाब है, इस उम्मत का सवाब है, हदीस नंबर 6025। बाज़ लोग जो है अपनी नादानी से जो है ये कर रहे हैं कि हदीस नंबर टाइप करके ढूंढ रहे, नहीं मिल रही हदीस। तो मैं वाज़े कर दूं, हदीस का नंबर टाइप करके हदीस नहीं ढूंढना, किताब और बाब और रावी के नाम से हदीस ढूंढना चाहिए। क्योंकि जो तबाह करने वाले जो मकतबे जो भी होते हैं, जो प्रिंट करते हैं, उनके पास हदीस नंबर चेंज हो जाता, तो कभी भी जो है हदीस नंबर के हिसाब से नहीं ढूंढना। तो उस हदीस में हज़रत जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है क्या इरशाद फरमाया, मशहूर मारूफ हदीस है हमारी कौम में महदविया की, अन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन अबीही अन जद्दी क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस का आखिरी हिस्सा बोल रहा हूँ मैं, कैफ़ा तहलिकु उम्मतुन अना अव्वलुहा वल महदियु वस्तुहा वल मसीहु आखिरुहा। ये हदीस मुबारका है, उसके आगे भी थोड़ी है और उससे ऊपर भी जो है कुछ हदीस का हिस्सा मौजूद है। लेकिन मतलूब तलब ये है कि हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखिए ये लोग का जो ये इल्ज़ाम है तमाम मुनकिरान मेहदी का, ये लोग कह रहे हैं कि भाई मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम आखिर में आएंगे, रसूलुल्लाह अव्वल में आए, मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम एक साथ एक ज़माने में मौजूद रहेंगे, फ़लाँ के पीछे फ़लाँ नमाज़ पढ़ेंगे, दज्जाल को क़त्ल करेंगे वगैरह वगैरह। ये उनके दलाइल उन्होंने अपने हिसाब से पेश करते और अपना अक़ीदा बना के बैठे हुए। हालांकि इस हदीस मुबारक में आपने सुना है कि मेहदी वसत में होंगे, तो इसकी तौज़ीह क्या करते हैं कि वो ऐसा वसत है जो आखिर से मिला हुआ है। इसकी तौज़ीह कर रहे कि भाई वो ऐसा दरमियान में है, ऐसा दरमियान है, वस्त है जो आखिर के करीब है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जब एक इंजीनियर जब ब्रिज बनाता है तो उसको 3 जगह पर पिलर्स डालने हैं। ब्रिज काफ़ी हैवी है, काफ़ी लोड उस पर पड़ने वाला है, और पिलर्स डालने के वास्ते सिर्फ 3 मकामात उसके वास्ते मौजूद हैं। अव्वल में एक पिलर जो है डाला गया, उसके बाद आखिर में एक पिलर डाला गया, उसके बाद इंजीनियर क्या करेगा? क्या एक आखिरी पिलर जो है वो अव्वल में रखेगा या आखिर में रखेगा? नहीं, एक आम इंजीनियर भी ये कहेगा नहीं, बल्कि मैं दरमियान में इसको रखूंगा, क्योंकि अव्वल का वेट तो पहला पिलर संभाल रहा है, आखिर का वेट आखिरी संभाल रहा है, अब दरमियान में कुछ नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत कैसे हलाक हो सकती है? मैं उसके अव्वल में हूँ, पहला पिलर रसूलुल्लाह है और मसीह उसके आखिर में है, आखिरी पिलर ईसा है और दरमियान में मेहदी मेरे अहले बैत से। तो ये कैसा वसत है जो आखिर से मिला हुआ है? बताइए आप। अगर आखिर से मिल गया तो दरमियान में जो उम्मत का वेट है कौन संभालेगा? इसीलिए हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा तरीक़ा बयान फरमा दिया, ऐसी बशारत बयान फरमा दी कि डरो नहीं ऐ उम्मत मोहम्मद, डरो नहीं कि मैं अव्वल में हूँ, मेरी उम्मत हलाक नहीं हो सकती और आखिर भी नहीं हो सकती, क्योंकि आखिर में मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को रखा है। अब तुम सोचोगे अजी क़यामत के वास्ते बहुत 1000 साल बाकी हैं, ये दरमियान में क्या होगा? डरो नहीं, दरमियान में मैंने तो मेरी अहले बैत से मेहदी को रखा है, वही अहले बैत से, वही मेहदी अलैहिस्सलाम के मानने वाले हम महदवी।
तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता, मैं सवाल करता हूं जो मेहदी के मासूम होने पर एतराज़ कर रहे, डाउट क्लियर कर रहे, पहला सवाल मेरा ये है कि आया क्या रसूलुल्लाह मासूम है या नहीं है? बोलिए। हमारा एतक़ाद है कि अंबिया मासूम, खुलफा मासूम होते हैं, मासूम अनिल खता होते हैं, तो रसूलुल्लाह मासूम है या नहीं है? तो जवाब आएगा यकीनन मासूम है। फिर हम सवाल करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम मासूम है या नहीं है? तो जवाब आएगा नहीं, वो भी नबी है, अल्लाह के नबी है, वो भी मासूम है। तो हमारा ये जो है क्वेश्चन है आपसे कि उम्मत को बचाने के वास्ते अव्वल भी मासूम अनिल खता, आखिर भी मासूम अनिल खता, दोनों नबियाँ हैं और दोनों के दरमियान गैर मासूम। हालांकि वो तो शुरू था, स्टार्टिंग था, और वो तो आखिर है, फिर क़यामत आ जाएगी। दरमियान का जो लंबा वक्फा है उसमें गैर मासूम संभालेगा। और सोने पे सुहागा देखो कि दोनों नबियों के दरमियान में आने वाला गैर मासूम कैसे हो सकता है जी? दोनों नबियों के दरमियान बार संभालने वाला एक गैर मासूम नहीं। ये तो अकल के भी खिलाफ है, नकल के भी खिलाफ है। अकल के भी खिलाफ, नकल के भी खिलाफ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने फरमाया था हमारा मजहब अकलन भी साबित है, नकलन भी साबित है। हमारी बात भी वैसी है, अकलन भी साबित, नकलन भी साबित, लिखा हुआ भी है, अकल से भी प्रॉपरली करेक्ट है। तो दाफ़े हलाकत उम्मत मोहम्मदिया जो है मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम, वो मासूम अनिल खता है, क्योंकि दोनों मासूम के दरमियान गैर मासूम नहीं आ सकता। आया तो भी उन्हें बचा नहीं सकता, उम्मत को नहीं बचा सकता। गैर मासूम रहा तो उन्हें बोलेंगे मैं भी गैर मासूम हूँ, हाउ कैन आई सेव यू, मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ? अच्छा, आपको छोड़ो, पूरी उम्मत को बचाने की जिम्मेदारी रसूलुल्लाह दे दिए मैं इस्लाम को। अब उन्हें गैर मासूम कैसा? अगर गैर मासूम है तो उसको अपने आप की आखिरत में शक होगा कि मेरा क्या होगा आखिरत में, मैं तुमको कहाँ बचाऊं? जो मासूम नहीं होता शक में होता है, जो मासूम होता है आजाद होता है, हाँ मैं बख्शा गया हुआ हूँ, आओ मैं तुमको बख्शाऊंगा। ये शान मेहदी मौद है, मेहदी मौद की शान है, मासूम जो होता। अच्छा, ये सवाल है कि पुलसिरात पे चलने वाले अंबिया भी होंगे क्या? नऊज़ुबिल्लाह, अंबिया भी क्या पुलसिरात पे चलेंगे? नहीं, अंबिया पुलसिरात पे नहीं चलेंगे। पुलसिरात पे चलना तो उम्मतियों के वास्ते है। अंबिया तो बख्शे बख्शाए हैं अंबिया, और दो नबियों के दरमियान में रहने वाला मेहदी मऊद भी मासूम खता है। आगे आप सुनिए, उसके बाद बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ना किसी नबी को मबूस फरमाया, मा बासल्लाहु मिन नबिय्यिन, अल्लाह ताला ने किसी नबी को नहीं पैदा फरमाया और ना किसी को अपना खलीफा बनाया। बुखारी शरीफ की हदीस किताबुल क़द्र में, मिशकात में भी है। बुखारी किताबुल क़द्र हदीस नंबर 1521 जिल्द नंबर 3, बुखारी किताबुल इमारत हदीस नंबर 3521। फरमाया हज़रत रसूलुल्लाह ने कि अल्लाह ने ना किसी नबी को मबूस किया और ना किसी को अपना खलीफा बनाया, मगर उसके लिए दो दोस्त होते हैं। एक दोस्त उसको हुक्म देता है मारूफात का, एक दोस्त उसको मारूफात का हुक्म देता है और उसको उसी पर आमदा करता है, उसी पर बुलाता है, और दूसरा उसको हुक्म देता है शर का, गलती का, गुनाह का। एक तो नेकी का दे रहा मारूफात का, दूसरा दे रहा है गलती का, शर का। आगे फरमाया और शर का हुक्म देता है और उसको उसी पर उभारता है, वो गलत चीज़ पर उभारता है उसको। आगे फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब लफ्ज़ हमारा मतलूब तलब आ गया, फरमाया वल मासूमु मन असमल्लाहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, मासूम तो वही होता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला गुनाह से बचा लेता है, जिसको अल्लाह ताला गुनाह से बचा लेता है। मालूम हो रहा है कि अंबिया और अल्लाह का खलीफा जो होता है वो दोनों कैटेगरीज ऐसे हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम बनाया है।
बीबी आयशा ने पूछा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, या रसूलल्लाह आपने तो कहा हर किसी के वास्ते दो होते हैं, एक नेकी की तरफ बुलाता है, एक बुराई की तरफ बुलाता है, आया आपके साथ भी है? हाँ है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, मेरे साथ भी है, लेकिन मेरा शैतान मुसलमान हो चुका है। इसी तरह मेहदी मौद ने भी फरमाया कि हाँ मेरा शैतान भी मुसलमान हो चुका है। जिसका शैतान, जिनके शयातीन मुसलमान इस्लाम ला ले वो मासूम नहीं तो क्या गैर मासूम होंगे? जिनके शयातीन ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया था, उनके ताबेदार हो गए थे, उनको शर की तरफ नहीं बुलाते थे, उनकी इत्तिबा करते थे। ये शान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की। आगे देखिए आप, अब खुलफा खलीफे का लफ्ज़ तो आप जो है पिछले एतराज़ डाउट में जो सुने हैं इब्ने माजा की। अब खुलफा कौन होते हैं आप सुनिए। सूरह बकरा में जो अल्लाह ताला का इरशाद है बिस्मिल्लाह, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफता, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बेशक मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरह बकरा की मशहूर मारूफ आयत नंबर 30 है। उसकी तफसीर में, तफसीर मदारिक में जो है ये लिखा हुआ है, आप फरमाते इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह ताला लिअन्ना आदम कान खलीफतुल्लाहि फ़ी अर्दिही कज़ालिका कुल्लु नबिय्यिन, फरमाते हैं तफसीर मदारिक में इसलिए कि आदम, अल्लाह ने फरमाया मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। उसकी तफसीर में क्या लिखे इमाम नसफ़ी मसलम से पहले के बुजुर्ग क्या लिख रहे हैं, इसलिए कि आदम खलीफतुल्लाह थे उसकी ज़मीन में, खलीफतुल्लाह थे उसकी ज़मीन में। अम्बिया क्या होते? मासूम होते। अब आगे देखिए, और इसी तरह तमाम अम्बिया उसके खलीफे होते हैं उसकी ज़मीन में। एक तरफ अल्लाह ने फरमाया ए दाऊद खलीफतुल्लाह, दाऊद के वास्ते अल्लाह ने खलीफे का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। एक जगह आदम अलैहिस्सलाम के वास्ते अल्लाह ने खलीफे का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, और अल्लाह ने अम्बिया को खलीफा बनाया, खलीफा करार दिया, खलीफा कहकर पुकारा, खलीफे की बशारत दी। और यहाँ पर रसूलुल्लाह ने मेहदी मऊद को खलीफा बनाया और खलीफा करार दिया और कहा कि फ़इन्नहु खलीफतुल्लाहिल मेहदी, वो अल्लाह का खलीफा मेहदी है। यहाँ पे अहले सुन्नत कहते हैं तमाम अंबिया अल्लाह की ज़मीन में उसके खलीफे हैं, यानी अंबिया क्या हैं? खलीफे हैं। मेहदी मऊद क्या हैं? खलीफे हैं। ये मासूम, ये गैर मासूम नहीं, दोनों भी खलीफतुल्लाह है। एक बेसिक पॉइंट बोलता मैं आपको, ये तमाम जो अल्लाह वाले हैं, अंबिया हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? मेहदी मऊद कहाँ से आए? बोलिए, ये तमाम कहाँ से आ रहे हैं? अल्लाह के पास से। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम क्या गैर के पास से आए? नहीं, मेहदी मऊद भी अल्लाह के पास से आ रहे हैं, अंबिया भी अल्लाह के पास से आ रहे हैं। जब बात हो रही है आने वाले की, अल्लाह के पास से आने वाले की, अंबिया भी अल्लाह के पास से आ रहे हैं, मेहदी मऊद भी अल्लाह के पास से आ रहे हैं। तो मासूम आएंगे, गैर मासूम आएंगे। अजी यहाँ वली इबादत करके, मशक्क़त करके, मेहनत करके मासूम होने का दावा नहीं कर सकता, महफूज हो सकता है। मासूम होने का दावा नहीं कर सकता वली, महफूज होने का दावा कर सकते हैं, और महफूज भी है औलिया अल्लाह। हमारा मसलक, हमारा मज़हब जो आलिम बिल्लाह ने बयान फरमाया यही है कि हम औलिया अल्लाह को महफूज जानते हैं और अम्बिया खुलफा को मासूम जानते हैं। फ़कीर एक कौम मदवी की किताब इस्मतुल अंबिया कर करे, वो आप पढ़िए, वहाँ पे आपको जो मालूम होगा कि अम्बिया मासूम होते हैं, बड़े गुनाह से, छोटे गुनाह से भी। पूरे अम्बियाओं के ताल्लुक़ से जो डाउट्स एतराज़ किए गए उसका उसमें जो है जवाब मौजूद है। उसके बाद इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से क्या फरमाया आप देखिए। ये है जो आप अभी देख रहे हैं हमेशा से किताब अल-यवाक़ित, उसमें जो है हज़रत अल्लामा शेरानी हज़रत शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का क़ौल नक़ल करते हैं। सफ़ा नंबर 565 और उर्दू में सफ़ा नंबर 643 में लिखते हैं, वक़द उक़बिर अनिल मेहदी अन्नहु ला युख़्ती व जअलहु मुल्हक़न बिल अंबिया फ़ी ज़ालिकल हक़म। यानी आपने फरमाया कि इब्ने अरबी लिखते हैं मेहदी मऊद के ताल्लुक़ से ये आँख खोल देने वाला क़ौल है, आपके मर्तबे की तौज़ीह कर देने वाला ये एक क़ौल है। उसको गौर से सुनिए। इब्ने अरबी कहते हैं जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी मऊद के मुतालिक खबर दी है,
हदीस बयान की है, खबर दी है कि वो खता नहीं करेगा, खता नहीं करेगा। आगे सुनिए, खता नहीं करेंगे। और इस हुक्म में, खता नहीं करने के हुक्म में, आप अलैहिस्सलाम ने मेहदी मऊद को अंबिया के साथ मुल्हक फरमा दिया है कि एग्जैक्टली लाइक अंबिया खता नहीं करते, उसी तरीके से मेहदी मऊद खता नहीं करते। ये हमारा कौल नहीं है, अल्लामा अब्दुल वहाब शरानी का, शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है। आगे आपके सामने और तौज़ीह के साथ वो कौल आएगा। उसके बाद बस किताबें जो है आपके सामने जो है सिर्फ प्रिंट आउट लेकर आया हूँ। ये है दुर्रे मुख्तार की जो है शरह है, अल्लामा तहतावी की है, जो बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिन्होंने दुर्रे मुख्तार की जो है शरह की, हाशिया तहतावी के नाम से जो है मशहूर है। उसमें जो है अल्लामा तहतावी जो है रहमतुल्लाह, अल्लामा तहतावी फरमाते हैं कि आपने फरमाया, 3 इबारतें उनकी जो आपके हमें मैं पढ़ के बता रहा हूँ। सफ़ा नंबर याद कीजिए 299 से 300 तक, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। आप कहते हैं वलिदा काला अलैहिस्सलाम फ़ी सिफ़तिही, इसी वजह से हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सिफत के मुतालिक, उनके मुतालिक यानी मेहदी मौत के मुतालिक फरमाया है यक़फ़ु असरी वला युख्ती, यानी वो मेरे नक्शे क़दम पर चलेगा, वला यख्ती, वो ख़ता नहीं करेगा, वो ख़ता नहीं करेगा। फिर लिखते हैं फ़ारफ़ना अन्नहु मुतब्बिउ ला मुशरिउ, फरमाया बस हमने जान लिया कि वो इत्तिबा करने वाले हैं। मेहदी कौन है? इत्तिबा करने वाले हैं, नई शरीयत लाने वाले नहीं है। इसीलिए मेहदी मौद ने फरमाया हम नई शरीयत नहीं लेकर आए। क्या बात। उलमा भी यही कह रहे हैं कि हम जान ले कि मेहदी इत्तिबा करने वाला है, नई शरीयत लाने वाला नहीं है। हक कहा अल्लामा तहतावी ने यहाँ पर, बेशक सही कहा। उसके बाद एक इबारत में जो है आप लिखते हैं फ़अला हाज़ल मेहदी लैसा बिमुज्तहिदिन इदल मुज्तहिदु यहकुमु बिल क़ियासी, आप फरमाते हैं इसीलिए मेहदी अलैहिस्सलाम के मुज्तहिद नहीं है कि इस वजह से कि मुज्तहिद अपने क़ियास से हुक्म करता है, क़ियास से हुक्म करता है, और वहुवा यहरुम अलैहिल हुक्मुल बिल क़ियासी, और उनके ऊपर मेहदी के ऊपर क़ियास से हुक्म करना नाजायज़ है। क्यों नाजायज़ है? क्यों नाजायज़ है? गौर से सुनिए और समझिए। फरमाया वला इन्नल मुज्तहिद यख्ती व हुवा ला यख्ती, इस वजह से नाजायज़ है क्योंकि मुज्तहिद यानी अबू हनीफा हो, इमाम शाफ़ई हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अजमईन हो, कोई भी हो, जो मुज्तहिद होता है उसके चांसेस होते हैं कि वो गलती करे, और मेहदी से तो गलती नहीं हो सकती। इसीलिए क़ियास से बोलने की ज़रूरत भी नहीं है मेहदी मौत को, और जायज़ भी नहीं है। आगे लिखते हैं वला वहुवा ला यख्ती खत्तुन, कभी भी वो खता नहीं कर सकते। फ़इन्नहु मासूमुन फ़ी अहकामिही बिशहादतन नबिय्यी, कि इस वजह से कि वो मासूम है रसूलुल्लाह की बशारत से। हम यहाँ बैठ के नहीं बोल रहे मेहदी मौत मासूम है बोल के, हमारे मुर्शिदीन नहीं बोले जिनसे आप सवाल जवाब जो है तलब कर रहे हैं। यहाँ पे पहले जो है लड़ लो, आगे बाद में जाओ। दायरे में दाखिल होने से पहले कौम का तरीका है दरबान से इजाज़त लेना पड़ेगा, बाद में दाखिल होना पड़ेगा। यहाँ तो भिड़ लो, इसको तो हरा लो, उसके बाद आगे जाओ मुर्शिदीन से। अजी तुम यही गुफ्तगू करने के लायक नहीं है। ऑडियोस जारी कर रहे कि हम उनका जवाब नहीं चाहते, इनका जवाब नहीं, मुर्शिदीन से जो है जवाब तलब करते हैं। हाय तुमको इख्तियार एतराज़ में भी और तुमको इख्तियार जवाब भी किसे जो है तुमको जो चाहिए, दोनों भी इख्तियार तुम्ही को, हमको कुछ भी इख्तियार नहीं है क्या? नहीं, यकीनन हमको इख्तियार नहीं है, क्योंकि मेहदी अलैहिस्सलाम ने जो है इख्तियार से मना फरमाया है। लेकिन हालत कौम की ऐसी हो गई थी, हमको यहाँ पे आके जवाब देना पड़ा, क्योंकि हालत वैसे हो गए थे। वरना हमारे मुर्शिदीन इतना लंबा भी बयान नहीं करते,
उनका तो जो है आधे घंटे में इस तमाम को जो है समोने की ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे मुर्शिदीन में वो ताकत है, वो इल्म है। जब आप यहाँ पे इतनी किताबें देख के जो है परेशान हो रहे हो, तो आज से थोड़े साल पहले अगर तुम हजरत रुशदी साहब को देखते हो तो क्या कहते? हजरत आलम ईसे मियां साहब को देखते हो तो क्या कहते? हजरत सैयद शरीफ मोहम्मद साहब, शाह मोहम्मद साहब को देखते तो क्या कहते तुम? अजी तुम अगर शेख मुस्तफ़ा गुजराती को देखते तो क्या कहते? आलिम बिल्ला को देखते तो क्या कहते? तुम अगर सहाबा इकराम को देखते, उनके इल्म को देखते, पहले तो बंदगी में अगर रसाल पढ़ लेते तो एतराज़ ना होता। क्या बात है, बहुत सही। बाजुल आयात अल मेयार पढ़ लेते, ये एतराज़ात की गुंजाइश ही नहीं होती थी। तुम इल्म से वाकिफ़ ही नहीं है, आम लोगों के इल्म से वाकिफ़ नहीं है, तुम खव्वास की बात कर रहे हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बिशहादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुआ मबनी अला अदमिल जवाज़िल इज्तिहादी फ़ी हक़्क़िल अंबियाई वहुआ तहक़ीक़ व बिल्लाहि तौफ़ीक़। आगे लिखते हैं, क्या लिखे? इस वजह से वो मासूम है क्योंकि उसके मुतालिक रसूलुल्लाह ने शहादत दी है, गवाही दी है। और वो, अब प्यारी बात, छोटी बात प्यारी बात, ये गवाही किस पर मबनी है? क्या प्यारी बात है, मैं इस्लाम के ताल्लुक़ से गवाही दे रहे हैं कि इनको ख़यास नाजायज़, क्योंकि ये मासूम है अपने अहकाम में, शहादत नबी से। और आगे लिख रहे हैं ये शहादत किस पर मबनी है? इस पर मबनी है क्योंकि अंबिया के वास्ते भी नाजायज़ होता है, अंबिया भी मासूम होते हैं। तो जो चीज़ अंबिया को नाजायज़ है, यानी ख़यास से हुक्म करना, वही मेहदी मौत के वास्ते भी नाजायज़ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या प्यारी बात बोल रहे हैं, अंबिया का मर्तबा बताते हुए मेहदी मौत का मर्तबा बता रहे हैं। क्या बात, अल्लाहु अकबर। तुम्हारे उलमा, हमारे नहीं। आगे आखिरी बात इस किताब से, आखिरी बात है सफ़ा नंबर 299 से 300, याद रखिए आप। आगे लिखते हैं, अन्ना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूमुन, यानी बेशक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम है, मुतलकन मुतलक मासूम है। वल महदी मासूमुन फी अहकामी, और महदी भी अपने अहकाम में मासूम है। खलास, अब ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सही। अब पहले अल्लामा तहतावी की दुर्रे मुख्तार की जो है हाशिया पढ़ लो, जहाँ पे मुक़द्दमा मुसन्निफ़ साहब लिखे, वहाँ पे साबित किए उन्होंने। आगे और जवाबात की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी नौजवानों के इल्म के वास्ते दे रहा हूँ। जो मुकाबला करने वाला है वो कब की ख़त्म हो चुका है। अब जो बोल रहा हूँ आप लोगों के वास्ते बोल रहा हूँ, समझे। उसके बाद अल्लामा शेरानी जो है लिखते हैं सफ़ा नंबर 643 पर, आप फरमाते हैं, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहदी के मुतालिक ख़बर दी है कि वो ख़ता नहीं करेगा, और इस हुक्म में आपने उसे अंबिया के साथ मुल्हक़ फरमाया है। मैं एक सामने जो है दिखाना चाह रहा हूँ मैं कैमरे में, क्योंकि अक्सर लोग ये हदीस को जो है पूछते हैं मेरे से कि भाई कहाँ है अल-वाक़िद, कौन सी किताब है, ये हदीस कहाँ पे, ये कौल कहाँ पे। इस वास्ते जो है 643 उर्दू एडिशन का जो है ये आपके सामने कॉपी है, सफ़ा नंबर 643 है। इसको जो है आप अपने जो है जहन में रखिए या फ़ोन में रखिए, ये आपको जो है काम आ सकता है। यहाँ पर 643 है, उसमें जो है तमाम इस्लाम के 2-3 सफ़ात पर मुश्तमिल आपके शान के मुतालिक जो है बयान हुआ है। अल्लामा शेरानी साहब 973 में जो है फ़ौत हुए हैं, मज़हबी नहीं है, अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम जो है माने जाते हैं। वहाँ पे जो है इस्लाम के ताल्लुक़ से जो है लिखे हैं। और उसके बाद जो है शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कौल भी लिखे हैं, 644 अगले पेज पर है। आप फरमाते हैं, और जान ले कि ये बात नहीं पहुँची, ये बात नहीं पहुँची कि नबी ने अपने बात के आयमा में से किसी के मुतालिक नस फरमाई हो कि वो आपके निशान की पैरवी करेगा। यानी क्या बोल रहे हैं, हम कोई हदीस हमको नहीं मिली कि रसूलुल्लाह के बाद किसी आयमा के मुतालिक हदीस में आया हो कि वो इमाम या वो आयमा रसूलुल्लाह की पैरवी करें, ख़ता नहीं करेंगे, ऐसी कोई हदीस नहीं मिली है। फिर आगे लिखते हैं, लेकिन मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक मिली है, सिर्फ मैं इस्लाम के मुतालिक मिली है कि रसूलुल्लाह के बाद कामिल इत्तिबा करेंगे, यखफ़ु असरी वला यख्ती, वो ख़ता नहीं करेंगे, कामिल इत्तिबा करेंगे। उसके बाद ये किताब है बहरुल उलूम अब्दुल अली मलिकुल उलमा लखनवी साहब की, मुतवफ़ी 1225 में जो है आप फ़ौत हुए हैं, अहवाल साता किताब का नाम है। आप उसमें कहते हैं, वही खलीफा यानी मेहदी ताबे खाशुद नक्श पाए रसूलुल्लाह ख़ता नखायत कर। आप लिखते हैं, ये खलीफा यानी इमाम मेहदी नक्श पाए रसूलुल्लाह का ताबे होगा
और ख़ता नहीं करेगा। आज से 200 साल पुराने अहले सुन्नत के बहुत बड़े जो है आलिम गुजरे। उसके बाद एक हदीस आपके सामने जो है पेश करना है, ये बात जो है और थोड़ी सी जो है वाज़ेह हो जाएगी। ये है अब्दुद्दुरर अल्लामा यूसुफ साहब की है, ये भी जो है महदवियत को कबूल नहीं करे हैं और 9 चेंज में जो उनका वफ़ात हुई है उसमें जो है हदीस लिखे हैं अन काब अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत काब फरमाते हैं कि मैंने मेहदी को अंबिया के मकतूब में लिखा हुआ पाया और उसके बाद फरमाते हैं माफ़ी हुक्मी जुल्मुन वला आइबुन। आप फरमाते हैं मैंने मेहदी के नाम को अंबिया के किताबों में मकतूब में लिखा हुआ फरमाया देखा है और उनके हुक्म में ना जुल्म है और ना गलती और ऐब है। किसके? अंबिया के किताबों में मैंने देखा है। एक साहबी रसूल कहते हैं कि उनके हुक्म में कोई गलती नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कोई जुल्म नहीं। बात समझने की है। उसके बाद ये आखिरी हवाला है इसके ये बहस के मुतालिक। ये किताब है अक्सर लोग हमारे कौम में सुने होंगे, मशहूर मारूफ किताब है शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की फुतुहात मक्किया किताब है, जिल्द नंबर 6। उसमें जो है जिल्द नंबर 6 में सफ़ा नंबर 51 अरबी एडिशन बात कर रहा हूँ मैं। उसमें जो है हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जहाँ से अक्सर हमारे बुज़ुर्गों ने हदीस को जो है लिखा है वो फुतुहात मक्किया से जो है ज़्यादा लिखा है। फुतुहात मक्किया के बाद अल्लामा शेरानी ने वहाँ से अपनी किताब में अल-यवाक़िद में लिखा है, इसलिए असल किताब का हवाला आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। वल मेहदी यख्फू असरहु ला यख्ती फला बुद्द अन यकून रहमतन, यानी और मेहदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे क़दम पर चलेंगे और ख़ता नहीं करेंगे, ख़ता नहीं करेंगे। आखिरी जुमला भी ख़ास है, हालांकि मौजू ज़ेर मौजू नहीं है। आप फरमाते हैं ख़ता नहीं करेंगे, इस वजह से आपका भी रहमत होना ज़रूरी है, रहमतुल लिल आलमीन। वो मौजू नहीं है, वरना इब्न अरबी ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बयान किया है कि मेहदी मौद भी रहमतुल लिल आलमीन है। इसलिए शाह निज़ाम ने कहा या रहमतुल लिल आलमीन, मैं इस्लाम को आपने या रहमतुल लिल आलमीन फरमाया। बहरहाल यहाँ पे जो रोकते हैं,